वेलकम बैक बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 7 विषय विज्ञान के पाठ 20 वायु, जिसे इंग्लिश में हम एयर कहते हैं, उसके अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क, दहन में सहायता करने वाली गैस है। दहन का मतलब है जलने से, किसी चीज को जलने में कौन सी गैस सहायक होती है, ये प्रश्न पूछ रहा है। इसका जो ब ऑप्शन है ऑक्सीजन, ये सही है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु जल नहीं सकती है। आगे देखते हैं। ख, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आर्गन, नियान और क्रिप्टन, ये 3 के तीनों अक्रिय गैस हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, ये अक्रिय गैस नहीं है। ग प्रश्न देखिए, अग्निशामक यंत्र में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका ब ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CO2। ठीक है। घ, सामान्यतः वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है? इसका जो अ ऑप्शन सही है, जल वाष्प। दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क प्रश्न है, वायुमंडल में 21% गैस है। तो 21% जो गैस उपस्थित है वायुमंडल में वो है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है वो है O2। ख, वायु का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है कहलाती है। इसे हम बोलते हैं वायुमंडल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वायुमंडल। ठीक है। ग, सोडा वाटर की बोतल खोलने से गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। इसमें हम लिखेंगे CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है B, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसी का ये फार्मूला है CO2। घ प्रश्न देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस रूप में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शुष्क बर्फ। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, सही गलत। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क प्रश्न देखिए, वायु मानव क्रियाओं द्वारा प्रदूषित होती है। तो बिल्कुल ये सही है, सही का टिक हम लगाएंगे यहाँ। ख, वायुमंडल में 21% नाइट्रोजन उपस्थित है। अभी हमने ऊपर देखा था 21% कौन सी गैस है? ऑक्सीजन उपस्थित है। यहाँ पे नाइट्रोजन दिया है तो ये गलत होगा। ग, गर्मी के मौसम में वर्षा की अपेक्षा कम आर्द्रता उपस्थित होती है। ये बिल्कुल सही है। घ, नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है, यानी खाद बनाने में उपयुक्त होता है। यह भी बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें कुल 4 प्रश्न हैं, क, ख, ग और घ। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है ना। तो इनका क्या उत्तर होगा वो हम देखते हैं। अब कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु में जल वाष्प उपस्थित है? उत्तर इसका होगा, गर्मियों के दिन में गिलास में पानी के साथ बर्फ डालकर थोड़ी देर रख दें तो आप देखेंगे कि गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ये बूंदें वायु में उपस्थित जल वाष्प से ही आती हैं, न कि गिलास में रखे पानी से। आप सभी ने ऐसा देखा होगा कि फ्रिज से पानी निकाला या नॉर्मल पानी लिया और उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े रखे और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गिलास के बाहरी सतह पर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। तो वो बूंदें कहाँ से आती हैं? वो जो वायु में उपस्थित जल वाष्प है
वही ठंडा होकर वह जल की बूंदों में बदल जाता है। ठीक है, गिलास से बाहर नहीं आता। ठीक, ख प्रश्न अब हम देखेंगे। दो गैस जारों में से एक में ऑक्सीजन और एक में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कैसे पता लगाएंगे कि किस जार में कौन सी गैस है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो गैस जार है और एक में ऑक्सीजन गैस है और दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आपको बताया नहीं गया है, तो आप कैसे ये जानेंगे कि किस जार में ऑक्सीजन है और किस जार में कार्बन डाइऑक्साइड है? उत्तर देखिए, एक जलती हुई मोमबत्ती दोनों जारों में डालकर देखेंगे। यदि मोमबत्ती जलती रह जाती है तो जार में ऑक्सीजन गैस है, और यदि मोमबत्ती बुझ जाती है तो जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है ना, दो जार है, दोनों जार में गैस है। अब हमें चेक करना है कि किसमें ऑक्सीजन है और किसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सबसे पहले एक मोमबत्ती लेंगे, पहले वाले जार में हम जलती हुई मोमबत्ती को डालेंगे। ठीक है ना, अगर वो जलती रह जाती है तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन गैस है। ठीक, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस का होना जरूरी है। और यदि मोमबत्ती बुझ जाती है, ठीक है ना, तो उसमें कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक, अब आगे हम प्रश्न देखेंगे। ग, अग्निशामक यंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर इसके कार्य करने की विधि समझाइए। ठीक है ना, तो उत्तर इसका होगा, चित्र हम बाद में देखेंगे। अग्निशामक यंत्र एक बाहरी कच्छ धातु का बना बेलनाकार बर्तन है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है। इस बर्तन के अंदर एक छोटी बेलनाकार शीशी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। उपयोग के समय इस उपकरण को उल्टा करके जमीन पर पटक देते हैं। पटकने पर शीशी टूट जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस गैस का छिड़काव जलने वाली वस्तु पर करने से आग बुझ जाती है। अब इसका पिक्चर देखिए। देखिए, अभी आपको बताया गया कि एक गैस का बेलन के आकार का बर्तन होता है, बेलन का के आकार का बर्तन होता है शीशे का। उसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है बाहर की तरफ, और उसमें एक और बेलनाकार शीशी होती है छोटी सी। ठीक है ना, ये है ना, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। जब इसे यूज़ करना होता है तो इसको उल्टा करके पटक देते हैं, जिससे ये अंदर वाली जो शीशी है वो फूट जाती है और इसमें का जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये बाहर आ जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ मिल जाता है, और मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ये बनती है तो ये जहाँ पर आग लगा हुआ होता है उस पर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है तो उसको वो बुझा देती है। ये पिक्चर आप लोग बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है घ, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो वायुमंडल में वो 0.03% नॉर्मल रेंज है, इतना होना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा अगर होता है तो क्या होगा? उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर किसे बोलते हैं? ध्रुवों पर जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उन्हें ही हम ग्लेशियर बोलते हैं। और जब धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का तो ये ग्लेशियर जो बर्फ़ के टीले हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, ये पिघलने लगेंगे और ये पानी में बदल जाएंगे, जिससे समुद्र का जो लेवल है वो ऊपर बढ़ेगा। ठीक है ना, और पानी बढ़ जाएगा। तीसरा है अम्लीय वर्षा, यानी जब बारिश होती है तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड उनसे क्रिया करके कार्बोनिक एसिड नाम का एक अम्ल बनाता है और उसी बारिश के साथ वो मिलकर नीचे आता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट है बच्चों। आज की कक्षा में हमने पाठ 20 वायु
के प्रश्न और उत्तर पर हमने चर्चा किया। आप इसे कॉपी में अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिए, जिससे ये एग्ज़ाम में आने वाली परीक्षा में आपको बहुत ही सहायक होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चों, आपके लिए यूज़फुल हो, लाभदायक हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके लिए इस तरह की वीडियो, लाभदायक वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।